तो चलिए भारत की इस अनंत और शानदार यात्रा के ऐतिहासिक सफर को करीब से समझते हैं। क्या भारत हमेशा से यहीं था? बिल्कुल नहीं। करोड़ों साल पहले ये भूभाग कहीं और ही था। सच माने तो इस जमीन ने एक विशाल महासागर को पार करके 9000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। जब प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत उसी के अलग हुए हिस्से बने। इस सफर में भयानक ज्वालामुखियों और हिमालयी टकरावों ने मिलकर भारत के इस अद्भुत भूगोल को गढ़ा है। फिर मानव सभ्यता का उदय हुआ। मेहरगढ़ की दंत चिकित्सा और सिंधु घाटी के उन बेहतरीन शहरों के साथ लोहे और व्यापार की बढ़ती ताकत से समाज 16 विशाल महाजनपदों यानी शक्तिशाली राज्यों में बदल गया। कलिंग युद्ध की भयानक तबाही के बाद सम्राट अशोक ने शांति दूत बनकर दुनिया भर में धम्म का प्रचार किया। फिर आया स्वर्ण काल। आर्यभट्ट का शून्य और सुश्रुत की उन्नत चिकित्सा जैसे कमाल के नवाचार यहीं हुए। ज्ञान के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में नष्ट होने से पहले 10,000 छात्र पढ़ते थे। अद्भुत है ना? खैर, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आगमन और सत्ता में बड़े बदलाव देखे गए। इस दौर की असलियत मिली जुली थी। एक तरफ भव्य वास्तुकला और शाही संपत्ति थी तो दूसरी तरफ किसानों का संघर्ष। लेकिन साम्राज्यों को राजपूतों के साहस, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के स्वराज्य से बहुत कड़ी चुनौती मिलती रही। फिर 1757 आते आते ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार, एकाधिकार और राजनीतिक विभाजन से पूरी सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया। इसके खिलाफ 1857 के विद्रोह से लेकर गांधी जी के अहिंसक आंदोलन और आजाद हिंद फौज तक कड़ा संघर्ष चला। 1947 में आजादी की वो अपार खुशी तो मिली, लेकिन साथ ही विभाजन की भारी मानवीय त्रासदी भी झेलनी पड़ी। आजादी के बाद 562 से ज्यादा बंटी हुई रियासतों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत और अखंड गणराज्य बनाया गया। और आज देखिए, एक मजबूत संविधान के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। भले ही ये देश हजारों साल पुराना है, लेकिन ये हर दिन खुद को नए सिरे से गढ़ता है। तो 9000 ईसा पूर्व के औजारों से लेकर चंद्रयान तक इस शानदार सभ्यता का अगला अकल्पनीय पड़ाव क्या होगा?